हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू द नेशनल कोचिंग सेंटर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना क्लास 11th का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल बायो का नाम लिया जाए और सेल का जिक्र ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सेल क्या है? द यूनिट ऑफ लाइफ। क्या लिखा है? द यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब सेल के बिना, सेल से छोटी चीज़ किसी लिविंग थिंग में कुछ हो ही नहीं सकती। किसी लिविंग थिंग की सबसे छोटी यूनिट होती है, वो होती है सेल। तो सेल इज द बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये हमको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना सेल का कोई भी चीज़ नहीं बन सकती। जैसे कोई मकान बनता है, बिल्डिंग बनती है, घर बनती है, तो उस बड़े से बिल्डिंग की एक छोटी यूनिट क्या होती है? एक ईंट होती है। ईंट से ही क्या बनता है? हमारा दीवार बनता है, और ढेर सारे दीवार से क्या बनता है? एक कमरा बनता है, और ढेर सारे कमरों से क्या बन जाता है? पूरा पूरा बिल्डिंग बन जाता है, पूरा पूरा मकान, पूरा पूरा घर बन जाता है। तो सेम तरीके से हमारे एक सेल से सेल इकट्ठे होते 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 तो पूरी बॉडी बन जाती है। कैसे बन जाती है इससे हम बताने जा रहे हैं। सेल है, जब ढेर सारे सेल मिलते हैं तो टिश्यू बनता है, जब ढेर सारे टिश्यू मिलते हैं तो ऑर्गन बनता है, जब ढेर सारे ऑर्गन बनते हैं तो क्या हो जाता है? ऑर्गन सिस्टम, उसका बॉडी बन जाता है हम लोग का। तो सेम तरीके से जैसे हमने ईंट का एग्जाम्पल देके बताया, सेम तरीके से हमारे बॉडी में भी ऐसा ही पार्ट होता रहता है। चलिए लिखते हैं, आप लोग भी राइट डाउन करते रहिएगा। जैसे हमने बोला कि एक सिंगल सेल है, एक सिंगल सेल है। सेल में क्या होता है? हमारा न्यूक्लियस होता है, और ये क्या होते हैं? साइटोप्लाज्म होते हैं। ये क्या है? साइटोप्लाज्म है। और ये क्या है? हमारा न्यूक्लियस होता है। और ये क्या है? हमारा सेल मेम्ब्रेन। हम अभी एनिमल का सेल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? एनिमल का सेल। तो ये एक सिंगल सेल है। क्या है? हमारा एक सिंगल सेल है। अब ढेर सारे सेल इकट्ठे हो जाएंगे, व्हेन द सेल आर सिमिलर एंड when the cell are similar in size and shape, साइज और फंक्शन, जब तीनों क्या हो जाएगा? सेल का सेम हो जाएगा, तब वो फॉर्म कर लेते हैं टिश्यू। जैसे मान लीजिए हमारा सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस एक सिंगल सेल का है, ठीक है। अब आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए अब ढेर सारे सेल आ गए। अब क्या हुए? ढेर सारे सेल आ गए। एक ये सेल हो गया, एक ये सेल हो गया, एक ये सेल हो गया हमारा, और एक ये सेल हो गया। अब ढेर सारे सेल आ गए, और ये सेल क्या है? सिमिलर इन साइज एंड फंक्शन। इनका साइज और फंक्शन क्या है? सिमिलर यानी क्या है? सेम है। तो ढेर सारे सेल हैं, ये सब क्या हैं? सेल हैं। और इन सेल का शेप, साइज और फंक्शन क्या है? सेम है। कि क्या फॉर्म कर लेंगे? देन दे फॉर्म टिश्यू। ये क्या फॉर्म कर लिए? टिश्यू। तो सेल का जब क्या हो, अच्छा इनके बीच में क्या होता है? इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है। क्या होता है? इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है। आई बात समझ में? तो हमने क्या बोला? एक सिंगल सेल है यहाँ पे, ठीक है भाई। ये किसका सेल है? एनिमल का सेल है, क्योंकि इसमें सेल वॉल क्या है? एब्सेंट है। तो एक सिंगल सेल है, तो ठीक है। जब सेल के क्या हो जाए, ढेर सारे कंपोनेंट एकत्रित हो जाते हैं, तब क्या फॉर्म कर लेता है हमारा? टिश्यू। सिमिलर इन शेप, साइज, सिमिलर इन शेप, साइज एंड फंक्शन, देन दे फॉर्म टिश्यू। आई बात समझ? अब क्या होगा जब ढेर सारे टिश्यू, हमने ऐसा क्यों बोला कि शेप, साइज, फंक्शन सिमिलर से? भाई बात बताइए, हमारे एक हाथ का सेल हो और एक चेहरे का सेल हो, क्या एक जैसा काम करता है? नहीं ना। हाथ का सेल क्या होगा? अलग होगा। पेट का सेल क्या होगा? अलग होगा। अगर पेट पे ढेर सारे सेल क्या कर लें? कंबाइंड कर लें, उनका फंक्शन भी क्या होगा? सेम होगा, तो क्या फॉर्म हो जाएंगे? टिश्यू। मतलब एक जगह का सेल, मतलब हाथ का सेल तो हाथ पे ही एकत्रित होना चाहिए, इस हाथ का सेल तो इस हाथ पे ही होना चाहिए, चीक का सेल तो चीक पे ही होना चाहिए। मतलब जो भी सेल क्या हो, एक जैसा हो, और उसका फंक्शन भी क्या हो? एक जैसा हो, तब वो क्या फॉर्म करेंगे? टिश्यू बनाते हैं। अब ढेर सारे जब टिश्यू बन जाएंगे, ढेर सारे जब क्या बन जाएंगे, जैसा कि आपने देखा हमको कि हमने सेल से क्या बनाया? टिश्यू बनाया हमारा। टिश्यू से क्या बनाया? ऑर्गन बनाया। और ऑर्गन से क्या बना दिया? ऑर्गन सिस्टम में क्या बन गया हमारा? पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम, यानी पूरी हमारी बॉडी क्या हो चुकी है? बन चुकी है। अब तो क्या समझे? एक सिंगल सेल से पूरी बॉडी भी बन सकती है। हम लोग कभी ना कभी एक सिंगल सेल से अपने बर्थ टाइम में, जिसको बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट भी क्या होता है? एक सिंगल सेल होता है। तो हमने ये समझा कि एक सिंगल सेल पूरी बॉडी बना सकती है। हम लोग तो मल्टी सेलुलर हैं, लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, जिनकी पूरी बॉडी क्या होती है? बस एक सिंगल सेल की होती है। हम लोग क्या हैं? मल्टी सेलुलर।